विपत्ति आए तो घबराना नहीं और मजबूत हो जाना। प्रभु जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसकी मनोकामना महीने में ही पूरी हो। मैं अपने भगवान को, अपने गोविंद को भूलूंगी नहीं, भूलूंगा नहीं, हर क्षण उन्हें याद रखूं, यही भक्त की पहचान है। हर हाल में मस्त रहता है। रास्ते में चाहे फूल हो या फिर कांटे हो, हर हाल में वो ईश्वर का चिंतन करे, धन्यवाद दे। भगवान के भजन में सुख, भजन में देखो सुख मिलने लग जाए ना तो बस काम बन जाता है। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वृंदावन का दर्शन कराया, वैकुंठ का। पर वैकुंठ से बढ़िया तो वृंदावन ही है, ऐसा मैं नहीं कहता, ब्रजवासी कहते हैं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आऊं, ब्रज की लता पता राधे 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 गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कह कर, कुहू कुहू कह कर, कुहू कुहू कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा यार, कहाँ जाऊं, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। भगवान की ऐसी महिमा है कि सारे दुनिया के लोग जो भी भगवान को जानते पहचानते, भक्ति से जुड़े, सब वृंदावन आना चाहते हैं। वृंदावन की महिमा सबसे अद्भुत, सबसे निराली है। अच्छा ये बता, चलो मैं तो बोल रहा हूं ठीक है, आप लोग यहाँ आए हैं वृंदावन, चलो आप तो पहली बार आए होंगे, आप में से कुछ लोग 2 बार आए होंगे, कुछ लोग 5 बार आए होंगे, कुछ लोग आते रहते हैं। पर ये बताओ, आप तो खुद यहाँ की हवा ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यहाँ संसार के आनंद से एक अलग प्रकार का सुख है कि नहीं? कौन कौन ऐसा मानता है? आपको वृंदावन अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा ना? आपका घर, आपका मोहल्ला, आपकी गली वो भी बहुत अच्छी है, पर वृंदावन वृंदावन है, इसकी तुलना में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए क्यों ये सबसे अच्छा है? जब आप आते हैं तो आपका भी मन जाने का नहीं होता। ये वृंदावन ऐसा ही है, यहां प्रेम की चुंबक है, मैग्नेट। यहां प्रेम है जो सबको खींचता है अपनी ओर। ये प्रेम की नगरी है, प्रेम की भूमि है, यहां केवल प्रेम है, केवल प्रेम। इसलिए वृंदावन सबसे अद्भुत, सबसे निराला धाम है, जिसे छोड़कर गोपियां भी नहीं गईं। जबकि भगवान कृष्ण चले गए वृंदावन से मथुरा, पर भगवान के लिए गोपियां वृंदावन छोड़कर नहीं गईं। गोपियां कहती हैं
हम यहीं रहेंगी और यहीं मरेंगी। अब हम वृंदावन छोड़कर नहीं जाएंगी। ये वृंदावन तो वृंदावन है। आज भगवान का मन हुआ कि चलो रास रचाया जाए। रास मीन्स गोपियों को आह्लादित किया जाए, आनंदित किया जाए। रास कार्य ये बिल्कुल नहीं है कि कोई स्त्री पुरुष कोई काम की लीला कर रहे, ना जी। रास का अर्थ है कि भक्त और भगवान का मिलन, जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है उसी को महारास कहते हैं। रास चल रहा है। रास, डॉक्टर लोग जिस स्थान पर ऑपरेशन करते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं जानते हैं? क्या बोलते हैं? ओटी। मैया, हर हॉस्पिटल में एक ओटी होती है। ओटी मीन्स ऑपरेशन थिएटर, उसे शॉर्ट में ओटी कहते हैं। हर हॉस्पिटल में एक ओटी होती है। क्यों जी ओटी होती है? हर हॉस्पिटल में एक ओटी होती है। ओटी का अर्थ होता है वहां किसी का भी ऑपरेशन का प्रोसेस वहीं होता है, वहीं सारी मशीनें लगी रहती हैं, वहीं सब सिस्टम रहता है। डॉक्टर जाते हैं वहीं ऑपरेशन करते हैं। हॉस्पिटल भले कितना भी बड़ा हो, पर ओटी एक स्थान पर एक नियुक्त की जाती है जगह, यहां पर ऑपरेशन होगा, उसे ओटी कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं अपने कंपाउंडर से ओटी ले चलो। अर्थात इतने बड़े हॉस्पिटल में एक ओटी होती है जहां इलाज, ऑपरेशन इत्यादि की क्रिया पूरी होती है। उसी प्रकार भक्त और भगवान का जब मिलन होता है तो उस मिलन के प्रोसेस को ही रास कहते हैं। रास रचा रहे हैं भगवान, जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर को ओटी, उसी प्रकार भक्त और भगवान के मिलन को क्या बोलते हैं? रास। डॉक्टरों की भाषा में ओटी है, भक्तों की भाषा में जीवात्मा परमात्मा का मिलन है तो रास, महारास है ये कोई विषय वासना की लीला नहीं है। भगवान है वो। भगवान क्या, भगवान किसी वासना के भूखे हैं क्या? भगवान किसी विषय के भूखे हैं? अरे भगवान के शरीर से अप्सराएं प्रकट होती हैं, जिनके शरीर से राम राम, रामचरितमानस पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो, जो रोज नई सृष्टि कर रहे हो, क्या वो वासना में डूब जाएंगे? भगवान का नाम है योगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान योगियों के भी परम योगी हैं। जब भगवान परम योगी हैं तो क्या उनके अंदर कोई विषय वासना होगी? ना जी। तो फिर भगवान ने रास क्यों रचाए भगवान महाराज जी? अरे भैया, रास का अर्थ है कि भगवान अपने भक्त को अपने आनंद से आनंदित कर रहे हैं, अपने दर्शन से। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? आप कहां बैठे हैं? आप अभी कहां बैठे हैं? सत्संग में। आप क्या कर रहे हैं? ये इतने सारे लोग बैठे हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाएगा कि आपने क्या किया? 3.5 घंटे सत्संग किया। लोग कहेंगे सत्संग में बहुत रस था। क्यों जी? लोग सामान्य भाषा में कहते हैं आज बाजार में बहुत रस है या था। रस है, था, इसका अर्थ क्या हुआ? रस का अर्थ क्या हुआ? भीड़ थी। भीड़ मीन्स आनंद था। जहां ज्यादा लोग होंगे वहां आनंद भी होगा। क्यों? तो आज लोग कहते हैं ना ज्यादा रस है। ज्यादा रस का मीन्स तो आपकी भाषा में है ज्यादा रस है, और आध्यात्म की भाषा में है कि आज रास है। रस और रास में मात्रा का ही तो अंतर हुआ।
आज भक्त और भगवान का मिलन है, उसे रास कहते हैं। अच्छा, किस प्रकार से मिलन होता है? चलो मुझे आप बताओ कि आप कभी भगवान से मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? बताओ। दूर से मिलेंगे कि जरा पास से मिलेंगे, कि जरा और पास से मिलेंगे, या फिर बहुत पास से मिलेंगे? है ना? केवल देखने से काम चला लेंगे कि भगवान को हृदय से लगाने का भी मन करेगा? बोलो, है ना? तो जहां भक्त की ये इच्छा होती है कि मैं अपने भगवान को अपने हृदय से लगाऊं, जब भक्त अपने भगवान को हृदय से लगाने की इच्छा रखता है और भगवान जब उसकी ये इच्छा पूरी करते हैं, उस प्रोसेस को महारास कहते हैं। वही रास है जहां भगवान अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूरी कर रहे हैं। इच्छाएं कैसी कैसी हैं? अब आप इतने लोग बैठे हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। कोई भगवान को देखेगा देर तक, ऐसे ही देखते रहो, टुकुर 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 टुकुर। कोई भगवान को देख के मुस्कुराएगा, कोई भगवान को चरणों में लेटकर साष्टांग प्रणाम करेगा, चरणों में ही पड़ा है। तो कोई भगवान के सामने हाथ जोड़ा है, तो कोई भगवान को देखकर रो रहा है। सबके अपने अपने भाव होते हैं। क्यों? सब अपने अपने भाव से दर्शन करते हैं। अरे भाई, आप भी बिहारी जी के दर्शन करते हैं ना? तो कोई भगवान को देख के रो रहा है, तो कोई भगवान को देख के कोई गीत गाने लग गया, कोई जयकारा ही लगाने लग गया, तो कोई मस्ती में नाचने लग गया, तो कोई बिहारी जी के चरणों में लेट गया, प्रणाम कर रहा है ना? मतलब सबके अपने अपने भाव हैं। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से मिलता है। सबका मिलना अलग अलग है। तो जहां लाखों भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, तो भगवान उन लाखों भक्तों की एक साथ इच्छा पूरी करने के लिए रास का आयोजन करते हैं, रास का प्रोग्राम रचते हैं। ये रास है, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है, ना कि कोई विषय वासना की लीला है। अरे थोड़ा ये तो सोचो कि वो भगवान है, भगवान। और वहां कितनी गोपियां थी? लाखों। ये गोपियां कौन है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इच्छाओं को पी लिया, समाप्त कर दिया, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। क्या इच्छा है? चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह। और एक बात आपको बताएं मैया, जब तक व्यक्ति के अंदर इच्छाएं होती हैं, तब तक भगवान मिलते नहीं हैं। अरे इच्छाएं नष्ट हो जाएं तभी तो भगवान मिलते हैं। तो इच्छाएं लेकर गोपियां कैसे भगवान को पाएंगी? एक ही इच्छा रह जाए बस। कौन सी? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तो जब भगवान को देखने की इच्छा रह जाएं और बाकी सारी इच्छा मिट जाएं, सारी इच्छाओं का अंत हो जाए, बस एक ही इच्छा मन में रह जाए कि बस भगवान को देखना है, बस भगवान को देखने की इच्छा बस रह जाए, उसी क्षण भगवान प्राप्त हो जाते हैं। और गोपियों के अंदर सारी इच्छाएं नष्ट हो गईं, एक बची, बस उस एक इच्छा के लिए गोपियों को भगवान ने हृदय से लगाया, तुम पवित्र हो, है ना?
तो गोपियों की इच्छा थी केवल भगवान को देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। ये बिंदु जी महाराज सुंदर सा भजन गा रहे हैं। बिंदु जी महाराज जी का ये पावन गीत है, इसको लिखा है श्री बिंदु जी ने कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। बोलो दोनों हाथ उठा के, केवल इतना बोलो, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जोर से। अब मस्ती से जरा झूमते हुए बोलना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, ओ जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, नजर देखना, एक 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 नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हरि उबारा था जिस कर से सीधे और गज को, उबारा था जिस कर से सीधे और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से सीधे और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को। हमें उन हाथों का हुनर देखना है, हमें उन हाथों का हुनर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है,
एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना है। एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, 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 तो तुमको हमारा भी घर देखना है। तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर 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 देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से, अर्थात जिन हाथों से आपने गीध और जटायु को, गीधराज जटायु और गजेंद्र को उबारा, उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से गीध और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी
घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। प्रभु कभी हमारे भी घर आओ, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। कभी बाहर भी आओ, कभी दास की कुटिया में आओ, कभी हमारे हाथ से भी प्रसाद पाओ। आप सदा मंदिरों में रहते हैं प्रभु, कभी हमारी कुटिया में आओ, कभी हम भी विद्रानी बनकर आपको भोग लगाएं, कभी हम भी सुदामा बनकर आपको भोग लगाएं, कभी हम भी शबरी बनकर आपको भोग लगाएं, कभी आप भी आओ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी आओ भगवान, जब आओगे तो हम आपको देखेंगे, आप हमें देखना। तो गोपियां सच्ची भक्त थीं, इसलिए भगवान को देखने गई हैं। गोपियों के लिए आज भगवान ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, माया योग माया का भगवान ने आश्रय लिया। सारी गोपियों को आज बांसुरी सुनाई पड़ी, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। सारी गोपियां अपना अपना काम करने में व्यस्त थीं। जब भक्त सच्ची भक्ति करता है ना मेरी माँ, तो भक्त को भगवान को पुकारना नहीं पड़ता। आप तो पहले खूब पुकार लीजिए, और जब आप पुकारना छोड़ देंगे ना, तो आप जैसे भक्तों को फिर भगवान पुकारना शुरू करेंगे। आओ, गोपियों ने भगवान को थोड़ी पुकारा है, भगवान ने गोपियों को पुकारा है। गोपियों ने थोड़ी भगवान को इनवाइट किया है, भगवान ने बुलाया है, आओ। तो पहले हम पुकारे हैं। और जब हमारा, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम सारी जिंदगी भगवान का भजन करें और मृत्यु के समय भगवान का नाम भूल जाएं, नाम ना ले पाएं, तो क्या हमारा मोक्ष नहीं होगा? अरे मेरी माँ, सारी जिंदगी आप भगवान को भजेंगी तो आखिरी समय आप ना भजिए उन्हें, वो आपको भजेंगे, वो आपको पुकारेंगे। आप सारा जीवन उनको स्मरण कीजिए, याद कीजिए, आखिरी समय वो आपको याद करेंगे। ना निकले मेरे मुंह से नाम, अभी तो निकल रहा, अभी निकल रहा, बोलो नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो हे गोविंद, हे गोपाल, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। अभी कहते रहो मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, अभी पुकारो। आखिरी समय में मरता रहूंगा तो थोड़ी मेरे को याद रहेगा कि मुझे राम राम बोलना, नारायण नारायण बोलना। वही पता नहीं उस समय क्या स्थिति होती है, मुंह से राम राम निकल पाता है कि नहीं। तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि मैं सारा जीवन तुम्हारा नाम जपूं और आखिरी में ना निकले तो मैं नरक थोड़ी जाऊंगा। अरे भगवान कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरा भक्त होता है सच्चा, वो कभी भी मरे, कहीं भी मरे, कैसे भी मरे, मुझे पुकारे ना पुकारे, मैं तो उसे अपनी गोद में लेता हूं, उसे अपने धाम में बुलाता हूं। भगवान इसकी उम्मीद नहीं करते, अपेक्षा नहीं रखते कि तुम मरते समय नाम बोलो। अरे मरते समय तो नाम उनके लिए है जिन्होंने जीवन भर नहीं बोला, तो चलो मरते समय बोल लो। सारी जिंदगी तो बोला नहीं भगवान का नाम, भजन किया नहीं, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो सारी जिंदगी तुमने कुछ किया नहीं, ना पुण्य किया, ना भक्ति की, ना कथाएं सुनी। ऐसा आदमी यदि धोखे से मुंह से निकल जाए नारायण अजामिल की तरह, तो उद्धार हो जाता है। नाम की ये महिमा है।
पर सारी जिंदगी तुम श्रद्धा भाव से जपो और आखिरी में ना निकले तो उसकी कोई परवाह नहीं है। ना निकले तो ना निकले। अभी निकल रहा है ना, मैं अभी रोज जपता हूं। देखो ना, रोज आपको 3.5 घंटे भगवान की कथा सुनाता हूं। रोज सवेरे मैं नहा के आता हूं, स्नान करके आता हूं। पहली नजर मेरी गोपाल जी पे पड़ती है, ठाकुर जी पे पड़ती है। फिर उन्हें नहलाता हूं, उनकी सेवा करता हूं, उनको भोग लगाता हूं, उनकी आरती उतारता हूं, उनसे बात भी करता हूं। रोज में अकेले वो होते हैं और मैं होता हूं, बस 2 लोग। बात भी करता हूं। तो मैं अभी कर रहा हूं ना। मरते समय पता नहीं कहां मरूंगा, कैसे मरूंगा, थोड़ी याद कर पाऊंगा। अभी बोले दे रहा हूं, श्याम सुंदर मरते समय ये उम्मीद ना लगाए बैठना कि मैं आपका नाम पुकारूंगा। उस समय मैं नहीं पुकारूंगा, आप पुकार लीजिए मुझे। मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊं तो कोशिश करूंगा कि कर लूं, पर नहीं कर पाया तो तब फिर आप कर लेना। भक्तों का कभी पता नहीं होता, ये लिख के रखो। भक्ति कभी से शुरू की जा सकती है। और बताइए भक्ति है क्या? क्या है भक्ति, बताओ। किसे भक्ति कहते हैं? आप लोगों ने इतनी कथाएं सुनी, दास ने इतनी कथाएं आपको सुनाई। आपसे मेरा सवाल है, बताइए भक्ति क्या है? मैं कौन सी भक्ति की बात कर रहा हूं? बताइए भक्ति किसे कहते हैं? क्या है भक्ति? बोलो जोर से। क्या? भक्ति की अंतिम परिभाषा है, मैंने अपने आप को सौंप दिया, समर्पण कर दिया। अब मेरा उठना भी भक्ति है, बैठना भी भक्ति है। मैं नहाता भी हूं तो भगवान के लिए कि नहा के उनकी सेवा करूंगा, तो नहाना भी मेरा भक्ति है ना। मैं भोजन भी बनाता हूं या बनाती हूं तो इसलिए कि ये भोजन भगवान के लिए बना रही हूं, तो भोजन बनाना भी भक्ति है। झाड़ू इसलिए लगा रहे हैं कि ये भगवान का घर है, तो भगवान का घर साफ सुथरा होना चाहिए, तो झाड़ू लगाना भी भक्ति है। मैं पैसे कमाता हूं, बिजनेस व्यापार करता हूं, तो इसलिए करता हूं कि जो भी पैसा आएगा आपकी और आपके भक्तों की इससे सेवा होगी, तो वो पैसा कमाना भी भक्ति है। उद्देश्य यदि भगवान है किसी भी काम का, तो वो भक्ति है। इसलिए भक्ति की परिभाषा लिख लो, समर्पण कर देना। मैं भगवान की हूं, मैं भगवान का हूं। जो अब हो रहा है, मैं श्वास ले रही हूं या ले रहा हूं, वो भगवान की मर्जी से है। समर्पण कर दो। अब सौंप दिया, इस जीवन का सब सौंप दो और दिन रात भगवान का स्मरण बना रहे कि प्रभु आज मुझे किसी ने गाली दी है तो मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। हाँ, आज मैंने कोई अपराध किया होगा तो आपने उसके द्वारा गाली दिलवा दी मुझे। भगवान किसी को मारते नहीं है। तुम गलती करोगे तो किसी द्वारा सजा मिल जाएगी। आज आपके गाल में किसी ने जोर से थप्पड़ मार दिया, तुरंत भगवान को याद करो, आज कोई गलती हुई होगी इसलिए भगवान ने ये दंड दिया है। भगवान तो डायरेक्ट मारेंगे नहीं। जो भगवान मारते नहीं है, मरवाते हैं, पीटते नहीं है, पिटवाते हैं। हाँ? भगवान ऐसी करते हैं। यदि आपको कोई गालियां दे रहा है, आपका कोई अपमान कर रहा है, तो आप यही समझ के चलना कि आपसे कोई गलती हुई होगी, जिसकी सजा ईश्वर उनके द्वारा आपको दिला रहे हैं। आपको टेंशन नहीं लेना। आपको तो अपने भगवान, हे प्रभु अच्छा गलती हो गई, अब मैं कान पकड़ रही हूं, पकड़ रहा हूं, अब नहीं करूंगा प्रभु, गलती हुई होगी, मैंने कुछ किया होगा तो ये दंड मिला, कोई बात नहीं, मैं भगवान से बात करूं। ये दास अनिरुद्ध ना ऐसी करता है। मैं कोई भी काम करता हूं, ये दास अनिरुद्ध, मैं आपको दास अपनी बात कहे, मैं कोई भी काम करता हूं तो मैं ये सोच कर नहीं करता कि मैं कर रहा हूं। मैं ये सोच के करता हूं कि बिहारी जी करा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, गौरी गोपाल भगवान करा रहे हैं, हो रहा है। मैं हर हाल में खुश रहता हूं। श्रोताओं से पांडाल भरा हो तो मैं सोचता हूं कि आज बिहारी जी की इतनी इच्छा है कि आज इतने लोगों को कथा सुनाओ, और किसी दिन पांडाल में कोई नहीं है, खाली है, तो मैं सोचता हूं आज बिहारी जी की यही इच्छा है। हर हाल में खुश रहो, हर हाल में ईश्वर की मर्जी मानो। किसी ने मेरे से कोई बात कही कि आप ये कर लीजिए, मैंने विचार किया कि ये काम सही है,
कोई ने सही सलाह दी तो मैं उस सलाह को भगवान की आज्ञा मानकर उसे कर लेता हूं। इसलिए जो भी होता है मैं तो मानता हूं कि जो हो रहा है, अच्छा मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूं, मैं जो जो सोचता हूं वो हो जाता है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं सोचता, केवल भगवान का चिंतन करता हूं। सारी सोच ही थोड़ी सब कुछ है, क्या सोचना, सब तो ठीक है। मैं कुछ नहीं सोचता। मेरा छाती में हनुमान जी नहीं हूं कि फाड़ के बता दूं, लेकिन आप यदि कभी झांक कर देखेंगे मुझे तो मैं अंदर से जीरो हूं, शून्य। कोई कामना नहीं है मेरी, मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं भगवान से बचपन से लेके आज तक बस यही कहता आया हूं, बस एक इच्छा मेरी है कि हे नाथ, मैं छोटा सा था ना तब भी मैं यही कहा करता था, आज हूं तो भी यही कह रहा हूं कि हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, जब तक मेरा शरीर रहे तो मेरी वाणी से केवल आपकी कथा निकले, आपका नाम निकले, बस केवल मैं कथा सुनाता रहूं, आपका नाम जपता रहूं, बस मैं इतना चाहता हूं। और मुझे प्रपंच पंचायत बिल्कुल नहीं चाहता, मैं कुछ भी नहीं चाहता ना कि मुझे धन दौलत की चाहत है, कि मैं गाड़ी बंगला की कोई चाहत है, कोई चाहत नहीं, कोई कामना नहीं। केवल एक ही कामना है कि बस वाणी सदा आपको कथा सुनाती रहे, सदा सेवा करता रहूं, बस। और मैंने तो समर्पण कर दिया, जो हो रहा है सब इनके द्वारा हो रहा है। मैंने कभी भी अपने आप को कहीं भी करता नहीं समझा, मैंने कभी भी कहीं भी अपने आप को मैंने करता नहीं समझा। जो भी हो रहा है बिहारी जी कर रहे हैं, गौरी गोपाल भगवान कर रहे हैं, श्रीमन नारायण कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं, मुझे निमित्त बना रखा है। यही सिद्धांत आपके संग भी है कि आप जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर कर रहे हैं, आप निमित्त हो। लेकिन आप लोग परेशान हो जाते हैं। आप परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप रत्ती भर 1% ये मान लेते हैं कि मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं। जब आप ये मान के चलेंगे कि मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, तो परेशान आपको होना पड़ेगा। और जब पूर्ण रूप से ये मान लेंगे भगवान कर रहे हैं, फिर देखो जीवन का आनंद बदल जाएगी हर चीज। सिद्धांत मजबूत वाली गांठ बना लो, गांठ बांध लो इस बात की कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। मैं तो समर्पण कर दूं, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं तेरी चौखट में आ सकता हूं, सो आ गया हूं। तेरी चौखट में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना अब तुम जानो। मैं तो आ गया तुम्हारी चौखट में, मैंने तो माथा भी झुका दिया, मैं तो अपने आप को कुर्बान कर दिया आपके चरणों में। अब आप आगे की मेरी जिंदगी आपके नाम, अब आप देखो। मेरी कुंडली अब आगे आप बनाओ। मेरी कुंडली में अब दुख भरना है कि सुख भरना है, वो आप भरते रहो जो भरना है। और जो भरना वो सब संग संग आप भी चल चल के उसको कराना पूरा, क्योंकि आपको ही करना है, हमें तो कुछ करना नहीं है। तो समर्पण सबसे बड़ा सुख है, लेकिन लोग नहीं कर पाते, जबरदस्ती टेंशन में। भगवान ने गोवर्धन उठाया, ब्रजवासियों ने जबरदस्ती डंडे लगा दिए, कंधे लगा दिए। ऐसे आप करते हैं, सब वही कर रहे हैं, पर फिर भी जबरदस्ती आप लोग परेशान हैं। पूर्ण रूप से समर्पण कर दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। चाहे तो रख लो। हाँ जी, एक लाइन सुनाता हूं। चाहे तो रख ले, चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। दो सुनाई देते हैं, एक लाइन अच्छी वाली। हाँ
चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे, बोलो चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे, चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे, चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे। गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है ओ मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने, तेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। ही मेरे मात पिता हो, तुम 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 ही मेरे बंधु सखा 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 हो। तू ही पालनहारा मेरा, तू ही पालनहारा तू जाने तेरा काम जाने, मेरा तू ही पालनहारा तू जाने तेरा काम जाने, 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 ओ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है ओ मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। दुनिया को तो तुमने रचा है, दुनिया को तो तुमने रचा है, मुझको भी तो तुमने रचा है, मुझको भी तो तुमने रचा है, दुनिया को तो तुमने रचा है, दुनिया को तो तुमने रचा है, मुझको भी तो तुमने रचा है, मुझको भी तो तुमने रचा है। अब तू ही पालनहारा, अब तू ही मेरा सहारा तू जाने तेरा काम जाने, तू ही मेरा सहारा तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, ओ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने, ओ मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने, मेरी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। तो फिर भगवान जाने और भगवान का हम हो गए निश्चिंत। तुम अपना आनंद के साथ अपना कर्म करो, खुशी से प्रसन्न चित्त से आप अपना कर्म करो, जो भी कर रहे हो ईमानदारी से भगवान से जुड़कर करते रहो, आगे वो जाने और उनका हमारा काम है करना,
हम दिन भर काम करेंगे, इसके बाद भगवान तुमने भूखा यदि रखा है तो भूखा, तुम्हारी इच्छा है कि मैं भूखा रहूं तो मैं तुम्हारी मर्जी में मस्त हूं, जैसे तुम रखो वैसी रहूंगा, है ना। मैं काम बराबर करूंगा, काम करने के बाद भी यदि मैं भूखा सो रहा हूं तो फिर आपकी ही कोई ना कोई लीला है। हम भगवान के भरोसे रहें, मोहे तो भरोसो आगे, कल बताए थे ना, मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, बोलो मोहे तो भरोसो मैया जी, बोल दो ना मेरी माँ। ओ पंचायती मैया, हो गई आपकी पंचायत? अच्छा, थोड़ी और कर लो मेरी माँ। बोलो मोहे तो भरोसो मैया, बोलो मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, अर्थात हे प्रभु मुझे तो आपके चरणन का ही भरोसा है, मुझे तो केवल आपके चरणों का ही भरोसा है, मुझे और किसी का कोई भरोसा नहीं है, और मैं किसी के भरोसे रहना भी नहीं चाहता हूं, सिर्फ आपके आश्रित रहना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं किसके आश्रित हूं? केवल भगवान के आश्रित। समर्पण कर दो, यही भक्ति है, मूल रूप से यही भक्ति है, समर्पण। तो गोपियों ने भगवान के चरणों में क्या कर दिया? जोर से बोलो मेरी मां, क्या कर दिया? समर्पण किया। और जब समर्पण किया तो भगवान ने गोपियों को याद किया कि नहीं, दोहंतो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाहा। आज गोपियां गाय दोह रही थी कि तभी भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी। गाय वहीं छोड़ती हैं, दूध वहीं छोड़ती हैं और दौड़ती हैं कृष्ण के लिए। वाह क्या उत्कंठा थी, क्या प्यार था। छोड़ दिया सब प्रपंच। बच्चे को दूध पिला रही थी एक सखी, बच्चे को दूध पीता हुआ छोड़ दिया। देखो जरा कितना प्रेम था उनके अंदर। प्रेम तो देखो हम लोगों के अंदर भी होता है, पर हमारा प्रेम केवल 2% है और गोपियों का पूरा 100% प्रेम है। हम लोग कहते हैं जरा काम कर लें महाराज जी, फिर कथा सुन लेंगे, ये कर लें फिर सुन लेंगे, ये कर लें वो कर लें, इसके चक्कर में जिंदगी पूरी हो जाती है। लेकिन गोपियां रिक्स नहीं लेती, दूध पीते बच्चे को भी छोड़कर चली जाती हैं। किसी ने कहा सखी तुमने दूध पीते बच्चे को क्यों छोड़ दिया, तुम्हें पाप लगेगा। गोपियां बोली भगवान को प्राप्त करने के लिए यदि ये पाप है तो मैं ये पाप भी करने को तैयार हूं। मैं नहीं प्यार करती संसार से, जिम्मेदारी है, दूध पिला रही हूं ठीक है, बच्चा है ठीक है, मैं उसका गला नहीं दबा रही हूं, छोड़कर मैं अपने प्रियतम के पास जा रही हूं, जिसके पास एक दिन सच्ची में जाना है। तो उनके लिए समय नहीं तो फिर क्या करोगे? तुम कहती हो कि बच्चे को छोड़कर आए, तो जिनकी मौत आती है तो क्या बच्चे को छोड़कर नहीं जाना पड़ता? मौत आएगी तो क्या रोटी छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा? फिर एक दिन जाना पड़ेगा काम छोड़कर। इसलिए अभी काम को महत्व ना देकर श्याम को महत्व देना अभी से शुरू कर दो। हम ये नहीं कहते कि काम ना करना, काम खूब करना, काम करना बहुत सारा, पर सारा काम करते हुए। गोपियां सारा काम करती थीं पर काम करते हुए वो स्मरण भगवान का बनाई थी। और आज भगवान बुला रहे हैं तो फिर आज तो जाना ही है। सारी जिंदगी की तपस्या आज ही तो पक रही है। बुलाए गोविंद, सब छोड़ छोड़ कर चली गई, सब भूल गई। गोपियां के काम भी है, परिवार भी है, कोई सब छोड़ दिया। स्वागत किया भगवान ने सबका। स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है आपका। प्रियम किम करवाणि वह,
ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। हे सखियो, यहाँ क्यों आई हो? भगवान ने प्रश्न किया, क्यों आई हो? आप तो जाओ घर अपने अपने। गोपियां बोली, सब छोड़कर आपके पास आई हैं, अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। भगवान बोले, इतनी रात को जंगल में क्यों आई हो? शेर बड़ा भयंकर रहता, खा जाएगा। भगवान ने प्रलोभन दिया, पुत्र का, परिवार का, डराया धमकाया, लेकिन गोपियों पर कोई असर नहीं। गोपियां तो केवल गोविंद से प्यार करती हैं। भगवान अपनी गोपियों को ठोक बजा कर देख रहे हैं, कहीं घर परिवार की कामना तो नहीं है इनके अंदर। कई लोग ना संसार को, अच्छा, एक मैया हमसे बोली, महाराज हम बहुत भजन करते हैं भगवान का, मैं तो सरकारी नौकरी में थी महाराज, पर सब छोड़ दिया मैंने भगवान के लिए। महाराज मेरे बच्चे हैं, कमाते हैं, खाते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं बच्चों की, मैं तो वृंदावन आ गई भजन करने। नाती भी है महाराज, पोता भी है, सब भरा हरा भरा परिवार है, मैं सब छोड़ के आई। मैंने कहा, मैया तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा, काहे झूठ बोल रही हो? नहीं महाराज सच्ची कह रही हैं, हमने सब छोड़ दिया। हमने कहा सब छोड़ दिया होता तो सबकी चर्चा ही ना होती। सबकी चर्चा आप कर रही हो कि बेटा, पोता, पोती, सबकी चर्चा कर रही हो। इसका मतलब क्या तन से छोड़ना होता है? चलो तन से तो तुमने सबको छोड़ दिया, लेकिन तन से छोड़ने से क्या होगा? मन से तो सब वही स्मरण बना हुआ है कि मेरा ये था, मेरा वो था, मैं ये थी, मैं वो थी। जब तक ये तुम्हारे अंदर अहंकार बना रहेगा कि मैं ये थी, मैं वो थी, या मैंने ये किया, मैंने, तब तक अभी तुम बहुत दूर हो, बहुत दूरी है अभी। छोड़ देना क्या होता है? आपने कहा, अच्छा चलो एक बात बताओ, आपको हंसी आएगी, बता दे। चलो अच्छा, आप अपनी एक उंगली को इस हाथ पे रखो, गर्मियों में आप अपनी उंगली यहां रख के घिसो तो मैल निकलता है, काला काला, फिर उसका आप गोला बनाते हैं, है ना? ऐसा गोला बनाते हैं ऐसा। कई लोग नाक में उंगली डालते हैं कुछ ढूंढते हैं, कुछ मिल जाए तो गोला बनाते हैं उसका, और फिर उसे फेंक देते हैं। सही है? कई लोगों की आदत होती है। चलो इसलिए मैंने ये वाला दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आप गर्मियों के समय अपने हाथ को ऐसे घिसते हैं ना, तो उससे मैल निकलता है, उसे आप गोला बना के फेंक देते हैं। तो जो मैल आपने फेंक दिया, क्या उस मैल को आप याद कर करके रोते हैं? क्या आप उसकी चर्चा किसी से करते हैं? सुनो हमारा मैल यहीं कहीं खो गया भैया, बहुत प्यारा था। जैसे हम अपना मैल, मल और मूत्र छोड़ करके उसकी तरफ कभी पलट कर नहीं देखते, उसी प्रकार जब भगवान की चरणों में आ जाना तो संसार को मल मूत्र की तरह छोड़ देना, पलट कर कभी ना देखना, सच्चा वैराग्य ये है। और तुम आ गई वृंदावन, और चर्चा बेटा बेटी की, नाती पोता की, बहू की चर्चा वही चल रही है। महाराज मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा ये, मेरा वो, और मैंने महाराज सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो ये चर्चा किस बात की है? छोड़ दिया था तो चर्चा ही नहीं होनी। तुमने मैल फेंक दिया, छोड़ दिया, उसकी तो तुमने चर्चा नहीं की। तुम रोज मलमूत्र त्यागते हो, उसकी तो तुम किसी से चर्चा नहीं करते कि आज मैं मलमूत्र त्याग के आई हूं, या आज मैंने हाथ का मैल फेंका है। संसार के विषयों को मलमूत्र समझकर छोड़ देना, फिर उनका जिक्र कभी ना हो। क्यों जी? ये वैराग्य है, ये त्याग है। आज लोग त्याग करते हैं, आगे वृंदावन, महाराज हम तो सब छोड़, कुछ नहीं चाहते महाराज जी, हमें तो 50,000 रुपए महीना मिलता है,
खूब बड़ी कोठी बनाई, वहां रहते थे, बड़े आलीशान जिंदगी जिया महाराज। लो अब तुम बैठी वृंदावन में हो, भगवान की चर्चा नहीं कर रही है, मेरा बड़ा बंगला था, ऐसे रहती थी, तो जाओ वहीं रहो, किसने रोका? इसका मतलब यह हुआ कि आपने त्याग शरीर से कर दिया, पर त्याग कहां से नहीं हुआ? जोर से, मन से नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं घर में ही रहो, शरीर से त्याग ना करो, मन से त्याग कर दो सबका। आप उल्टा करते हैं, मन से नहीं करते, शरीर से करते। कहीं भी रहो, घर में रहो, अपने खूब काम धाम करो, त्याग करना है तो मन से। ये कुछ मेरा नहीं है, संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है। अरे मेरी माँ, जो स्त्री या जो पुरुष घर में बैठा बैठा ही ये सोच लेता है कि ये सब कुछ भगवान का है, वो घर में बैठा ही सबसे बड़ा त्यागी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। जंगल में भी मैं चला जाऊं और जंगल में जाकर भी मुझे अपने घर की याद आ रही है, तो भी मेरा त्याग बेकार हो गया। और मैं घर में ही रह करके, घर को याद ना करके केवल भगवान को याद करूं, तो जंगल जाने से अच्छा है कि घर में रह के ही सबका त्याग कर दिया जाए, मन से, तन से नहीं। तन से कर्म करते रहो, तन से अपने सारी जिम्मेदारियां निभाते रहो, तन से सब करो, मन केवल हरि चरणों में हो, गोविंद के श्री चरण। समझ रहे हैं मेरी मां? तो आज से संसार को कैसे त्यागेंगे? जैसे नाक का कचरा। वैसे त्याग के बाद उसकी तरफ देखना भी नहीं, ये सच्चा त्याग है। तो गोपियां ऐसी थी कि गोपियां बच्चों को छोड़ के आई, परिवार को छोड़ के आई, और अब भगवान याद दिला रहे, सुनो तुम्हारा बच्चा रो रहा होगा, सुनो तुम्हारा पति ढूंढ रहा होगा, सुनो तुम्हारा ये हो रहा होगा। पर गोपियों ने कह दिया कि अब तो हमारे जो कुछ है आप ही हैं, अब हमें संसार की याद दिला रहे हो। पर गोपियां इतनी पक्की थी कि उन्हें संसार का स्मरण आया ही नहीं। मतलब त्याग इसे कहते हैं कि एक बार छोड़ दिया तो दोबारा उसकी तरफ